राजस्थान कहां पर आया हुआ। तो हमने मानचित्र के आधार पर देखा तो हमारे यहाँ पे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अंतर्गत जो हमारे जो बीच वाली रेखा होती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर जो रेखा होती है उसको बोलते हैं मकर रेखा के करक रेखा। करक रेखा देखो उत्तरी गोलार्ध में तो रहेगी करक रेखा और नीचे जो रहेगी वो कौन सी रेखा रहेगी? मकर रेखा। अर्थात राजस्थान जो है वो कौन सी रेखा पर आया हुआ है? करक रेखा पर आया हुआ है। अर्थात जो अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से देखने जाएं तो राजस्थान जो है वो कौन से भूभाग में देखने को मिलेगा? आपको उत्तर और पूर्वी भूभाग में देखने को मिलेगा। फिर अपन आते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा जो 0 डिग्री जो रेखा है वो इसको दो भागों में विभाजित करती है। ये हो जाएगा पश्चिमी देशांतर, ये हो जाएगा कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। अर्थात अब हमारा जो भारत रहेगा वो कौन से देशांतर में आएगा? पूर्वी देशांतर। तो इसका मतलब राजस्थान भी कौन से देशांतर में रहेगा? पूर्वी देशांतर में रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है? स्थित है। एग्जाम में आपसे अगर पूछे कि राजस्थान अक्षांश और देशांतर रेखाओं की दृष्टि से कहां है हुआ तो आप क्या बताओगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आया हुआ है। ये बात नंबर 1 अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। याद रखना बीच वाली जो रेखा है उसको हम बोलेंगे भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। और हम जो रहते हैं वो हम कौन सी रेखा पे रहते हैं? करक रेखा। करक रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कितने किलोमीटर लंबी है? 26 किलोमीटर लंबी रेखा है। इसे हम कहते हैं कि राजस्थान अक्षांश और देशांतर रेखाओं की दृष्टि से उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में आया हुआ है। अब आओ इधर महाद्वीप की दृष्टि से हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में रहते हैं। तो एशिया महाद्वीप की दृष्टि से जो हमारा राजस्थान रहेगा वो कौन से भूभाग में रहेगा? दक्षिण और पश्चिमी भूभाग में आया हुआ है। तो याद रखना हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं और एशिया महाद्वीप में रहने के कारण हमारा जो भाग है जो भारत का या राजस्थान का वो कौन सा है? दक्षिण और पश्चिमी भूभाग में। अब आते हैं हम भारत की स्थिति की देखें। हम भारत के नक्शे में देखें तो हमारा राजस्थान कहां पर है? इधर देखेंगे ये एक मैं लाइन खींच दी। ये हमारा कौन सा भाग हुआ? उत्तर का भाग। ये हमारा कौन सा हुआ? दक्षिण। ये हमारा कौन सा हुआ? पश्चिम। और ये कौन सा भूभाग हो गया? पूर्व का भूभाग। अब देखें ये उत्तर और पूर्वी भूभाग में क्या आया हुआ है? राजस्थान आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमने इस ग्लोब के अंदर बताया कि नंबर 1 मानचित्र की दृष्टि से हमारा जो भूभाग है राजस्थान का वो कौन से कोण में आया हो? बताओ। ईशान कोण के अंदर। मतलब कौन सा भूभाग? उत्तर और पूर्वी भूभाग। नंबर 2 एकमात्र ऐसा जो कोण है वहां पे राजस्थान और भारत की कोई स्थिति देखने को नहीं मिलती है। वो कौन सा कोण रहेगा बेटा? आग्नेय कोण। उसके बाद एशिया महाद्वीप की दृष्टि से हमारा जो भूभाग आया हुआ है वो कहाँ आया हुआ है? दक्षिण और पश्चिम के भूभाग में। वो कौन सा कोण हो जाएगा? नैऋत्य कोण रहेगा। उसके बाद जो भारत का जो स्थिति देखने जाए तो वो कौन सा कोण रहेगा बेटा? वायव्य कोण। अर्थात उत्तर और पश्चिम के भूभाग में राजस्थान की स्थिति देखने को मिलती है। एग्जामिनर पूछ ले कि भारत या राजस्थान की स्थिति कौन से कोण में देखने को नहीं मिलती है तो आप क्या बताओगे? आग्नेय कोण में देखने को नहीं मिलती है।